की कंडीशन नहीं बता सकते। आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे देवर जी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ जी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो वहीं अंदर अनिल का ऑपरेशन चलता है। तभी उस अस्पताल में प्रेरणा की मां ममता अपने रेगुलर चेकअप के लिए आई होती है। और जब वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को देखती है तो उनके पास जाती है और अब ममता को सारी बात पता चलती है। दामाद जी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, प्रेरणा अभी तक यहाँ नहीं है। आखिरकार ये लड़की है कहाँ? ममता प्रेरणा को कॉल करती है। प्रेरणा अपने दोस्तों के साथ क्लब में डांस कर रही होती है और जब ममता प्रेरणा को सारी बात बताती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए जल्दी से हॉस्पिटल आती है। कैसी है उनकी हालत? डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे उनसे मिलना, एक बार मिलवा दीजिए ना प्लीज। कहाँ है अनिल? अपना ये ड्रामा बंद कर। मेरे बेटे की जान खतरे में डालकर अब तो ये रोना धोना कर रही है। तूने हमेशा सिंदूर का अनादर किया ना, उसी का फल भुगत रहा है मेरा बेटा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो। तुम्हारी सास ने सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए इतना पढ़ा लिखा था कि तुम अपने संस्कार भी भूल जाओ? प्रेरणा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर दामाद जी को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। सबकी ऐसी बातें और अनिल की ऐसी हालत को देखकर प्रेरणा काफी ज्यादा टूट चुकी थी और अब वो अस्पताल में बने मंदिर में जाती है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरा सिंदूर का इस तरह अपमान करना मेरे पति की जान को खतरे में ले जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आज मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मंदिर में प्रेरणा खड़ी खड़ी हाथ जोड़ते हुए काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी वहां संध्या आती है और अपने बैग से सिंदूर की डिब्बी निकालकर प्रेरणा को देती है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें अभी भी इस सिंदूर पर विश्वास हुआ है या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हें आज अपनी सूनी मांग को भर लेना चाहिए। क्या पता इस सिंदूर को लगाने के बाद भगवान तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए क्षमा कर दे। भाभी, क्या इस सिंदूर को लगाने के बाद अनिल ठीक हो जाएगी, उनकी जान बच जाएगी? ये माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर है। तुमने अभी तक एक चुटकी सिंदूर की ताकत को नहीं जाना है प्रेरणा। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। जब सावित्री में इतनी ताकत हो सकती है तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं? संध्या की बातें सुनकर प्रेरणा संध्या के हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेती है और खुद से एक चुटकी सिंदूर से अपनी मांग भरती है और भगवान के सामने रो रो कर अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। तो वहीं कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद जब अनिल होश में आता है, जैसे ये बात प्रेरणा को पता चलती है तो वो भागी भागी अनिल के पास आती है। अनिल, कैसे आप? ठीक तो है ना? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अनिल, मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं पहले अपनी गलती को समझ पाती। मैंने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था, क्या मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊंगा? आखिरकार तुमने मेरा नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा ही लिया।